हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम सीखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन और ग्राफ ऑफ टू लीनियर इनक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। यानी हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन और ये हम एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि जब हमारे पास दो लीनियर इनक्वालिटीज दी गई हों, हम उनका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करते हुए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। इस लेक्चर में हम लीनियर इनक्वालिटीज टुवर्ड्स द रीजन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये इनक्वालिटी दी गई है, हमें इसका ग्राफ बनाना है और देखेंगे कि वो ग्राफ ओरिजिन की साइड पे होगा। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इस इनक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी कि हम इनक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन लगा देंगे। तो ये हमने इक्वल का साइन लगा दिया, ये हमारे पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखें कि जस्ट y वेरिएबल आ रहा है क्योंकि x और y वेरिएबल्स दोनों इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है। तो जहाँ पे दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे यानी x भी होगा y भी होगा जिस इक्वेशन में, वहाँ हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमें y की ही वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए सिंपल हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्योंकि 4 माइनस में है, -4 है, उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये +4 आ गया। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू 4/3 आ गई। तो y की वैल्यू हमें 4/3 मिल गई। अब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इसे हम इस इनक्वालिटी को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, यानी इनक्वालिटी 1 का नाम दे देते हैं। तो इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो इसलिए x की वैल्यू पुट नहीं होगी, जस्ट हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 0 पुट कर देंगे तो 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 - 4 -4 ही आएगा, तो -4 < 0 आ गया, यानी -4 छोटा है 0 से। तो ये ट्रू है कि -4 छोटा होता है 0 से। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा, यानी ग्राफ हमारे पास जो शेडेड एरिया आएगा वो ओरिजिन साइड पे आएगा सारा। तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया और इसका जो पॉइंट था हमारे पास ये था 4/3। तो यहाँ पे मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसका पॉइंट ले लिया और ये हमारे पास ये लाइन आ गई। अब ये लाइन यहाँ पे क्योंकि 3y - 4 थी, जस्ट हमें y की वैल्यू मिली थी, तो y की वैल्यू लेने के बाद हमने इसको इस तरह से लाइन बना दिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इनक्वालिटी क्या आई है, ट्रू आई है टेस्ट पॉइंट में, तो हमारे पास जो शेडेड एरिया होगा वो कौन सा होगा, जो ओरिजिन की साइड पे होगा, यानी ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन वाली साइड पे सारा एरिया हमारे पास शेडेड एरिया होगा। तो इसलिए ये हमारे पास ग्राफ में शेडेड एरिया क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। तो ये हमने इसको शेड कर दिया और यही इसका सोल्यूशन है। इस लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ टू लीनियर इनक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें दो लीनियर इनक्वालिटीज़ दी गई हैं, इनका सोल्यूशन देखते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इनके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। जैसे हमने फर्स्ट के लिए इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का। और एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती हैं, इसमें हम इक्वल लिखते हैं। तो 2x - 3y = 6 हो गया और 2x + 3y भी = 12 आ जाएगा। अब हम 1 बाय 1 इनका टेस्ट पॉइंट, इनका x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या पुट करेंगे, y = 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 2x - 0 2x ही आएगा। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका मतलब पॉइंट क्या मिलेगा हमें, x 3 है जब y 0 था। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट आ जाएगा x इंटरसेप्ट से। अब y इंटरसेप्ट के लिए जब भी y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो y एक्सिस पे x 0 होता है, इसलिए x = 0 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 0 पुट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। 0 - 3y -3y -3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और 6 / -3 कितना आएगा, -2।
y की वैल्यू हमारे पास -2 मिली जब x क्या था, 0 था। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 में x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू सेम उसी तरह से 0 पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 12 आएगा और 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो कितना हो गया 6। x की वैल्यू 6 मिली हमें जब y 0 था। ये हमने इक्वेशन 2 से इसका x इंटरसेप्ट फाइंड किया। y इंटरसेप्ट के लिए भी सेम उसी तरह से हम y इंटरसेप्ट के लिए x को क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि y इंटरसेप्ट में y एक्सिस पे x 0 होता है। इक्वेशन 2 में x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3y आएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, 4 होता है। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी जब x 0 था y कितना मिला, 4 मिला। याद रहे कि फर्स्ट वैल्यू हम x की लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट, और सेकंड वैल्यू y की होती है, तो इसलिए हमेशा पहले x की वैल्यू लिखती हैं। अब टेस्ट पॉइंट में हम पहले इक्वेशन 1 में 0 0 पुट करेंगे, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू थी 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू का साइन टेस्ट पॉइंट में हम नहीं लगाते, जस्ट लेस देन का साइन आएगा। x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 आ जाएगा, तो 2 इंटू 0 0 होता है, 3 इंटू 0 भी 0 होता है, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। 0 लेस देन 6 आ गया, जो कि ट्रू है। 0 छोटा होता है 6 से, तो इसका मतलब जब ये ट्रू होगा तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड बनता है, यानी हमारे पास जो शेडेड एरिया आएगा वो ओरिजिन साइड वाला होगा। अब हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं 0 0, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो हमारे पास इनक्वालिटी 2 ये थी, इसमें x की जगह 0 आया, y की जगह भी 0 आया, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 12, तो ये भी ट्रू है कि 0 छोटा होता है 12 से। तो इसका मतलब हमारे पास इसका ग्राफ भी जो बनेगा वो भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ में सबसे पहले हम x एक्सिस लिखेंगे, ये हमारे पास x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव, और ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास x इंटरसेप्ट था 6 0 और y इंटरसेप्ट के थ्रू हमारे पास पॉइंट आया था 0 4। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आए थे, तो इनको हमने ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास दोनों का ओरिजिन साइड की तरफ आया था एरिया, तो इसका मतलब ये हमारे पास एरिया ओरिजिन साइड यानी ओरिजिन ये है, तो इस ऊपर नहीं जाएगा, ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, हमारे पास शेडेड एरिया ये नहीं होगा, हमारे पास शेडेड एरिया ये वाला होगा। तो ओरिजिन वाली साइड पे ये सारा एरिया हमारे पास क्या होगा, इसका शेडेड एरिया होगा। इसी तरह से इसका भी ओरिजिन वाली साइड पे ही शेडेड एरिया आया था, तो ओरिजिन की तरफ यानी ऊपर की तरफ आएगा। तो जो हमारे पास कॉमन एरिया आएगा वो कौन सा होगा, इन दोनों लाइंस का कॉमन एरिया हमारे पास ये वाला एरिया कॉमन एरिया होगा। तो इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे या तो हॉरिजॉन्टल लाइन से या फिर वर्टिकल लाइन से या फिर शेड कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।